गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो अब आपके एग्ज़ाम JEE एडवांस के एग्ज़ाम जो है 2 दिन बाद है, तो आपने अच्छी तैयारी कर रखी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है कि सारे कॉन्सेप्ट डिटेल्ड में पढ़े होंगे। जितने भी चैप्टर्स पढ़े हों, चाहे वो 10 चैप्टर ही क्यों ना पढ़े हों, लेकिन डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो JEE एडवांस है, मैं पहले भी बोला था, थोड़ा इन डेप्थ स्टडी चाहता है। तो 2007 सेक्शन 2 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन का सेटअप होता है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। अगर आपका सही है तो 3 मार्क्स, अगर गलत है तो -1। इन अनदर केस देयर इज नो, इन अनदर केस वैल्यू क्या होगी, उसकी 0 होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी EMW, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन आर रिलेटेड टू ईच अदर। जाहिर सी बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। Therefore, the dimension of electric and magnetic field quantity must also be related to each other. In the question below, E and B stands for the dimension of electric and magnetic field respectively, while epsilon 0 and mu 0 stands for dimension of permittivity and permeability of free space respectively. L and T are the dimension of length and time respectively. All the quantities are given in SI unit. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि the relation between E and B vector is, E and B वेक्टर रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में क्या रिलेशन होता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, तो आपके पास क्या है, आपको क्या पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट। यस और राइट, इट इज आस्किंग फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू B into C, B into C, C is nothing but speed of light। इसका डायमेंशन क्या होता है, B into L T to the power -1, LT की पावर -1। इसका मतलब जो आपके पास डायमेंशन आएगा, B L T की पावर -1, B L T की पावर -1 आउट ऑफ 4 ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अगर हम आपसे बात करें कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, E इक्वल टू B L T की पावर -1। तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आसान है, ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, आपको बेसिक आना चाहिए था और आप इजीली कर सकते थे। यस ऑलराइट। तो इन दिस पैराग्राफ दिस सेकंड क्वेश्चन आस्किंग फॉर द रिलेशन बिटवीन म्यू 0 एंड एप्सिलॉन 0 इज। अब आपको क्या पता है, म्यू 0 की जैसा कि वैल्यू यहाँ पे बताया गया था, जो एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में आता है। आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, कूलम्स लॉ। और यहाँ पे पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड में B होता है μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पे सिमिलर वैसे ही आपको एक चीज पता है, क्या पता है सर, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, अगर फ्री स्पेस की बात करें तो 1/√ऑफ म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0, ये बात आपको पता है। और डायमेंशनली भी ये करेक्ट है, चेक करके देखोगे तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट है। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों साइड का स्क्वायर करें, C स्क्वायर बराबर 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन 0। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास हर जगह म्यू 0 इन टर्म्स ऑफ ये वैल्यू दिया था, तो आपको दिख भी रहा होगा कि सर जो आपके पास म्यू 0 की वैल्यू है, म्यू 0 बराबर 1/C स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0, या एप्सिलॉन 0 की पावर -1 इंटू C स्क्वायर इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट है चूंकि, तो यहाँ पे LT की पावर -1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब वैल्यू क्या है आपके पास,
अगर यहाँ पे बात करें, ये तो नीचे है, यहाँ पे ये तो नीचे है क्या, एल टी की पावर -2, एल टी पावर -1 स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ पे देखो आंसर क्या आ रहा है, आंसर वुड बी एप्सिलॉन 0 की पावर -1, एल की पावर 2 नीचे है, ऊपर जाएगा एल टू दी पावर -2, टी की पावर -1 इसका ये है, तो टी की पावर -2। तो आपके पास जो आंसर आया बेटे, आपके पास जो आंसर आया, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। आपके पास जो आंसर आया μ0 की, μ0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनवर्स L2 टू पावर -2 टी की पावर कितना आ रहा है, यहाँ पे टी की पावर -2 है, ऊपर जाएगा टी की पावर 2 आएगा बेटे, टी टू दी पावर 2, चूंकि नीचे टी की पावर -2 आएगा ना, तो ये ऊपर जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन डी आ रहा है। देखो ध्यान से, एप्सिलॉन 0 की पावर -1, एल की पावर -2, टी स्क्वायर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और आसान है, ऐसा टफ नहीं होता, आसान क्वेश्चन होता पैराग्राफ बेस्ड। तो जो अभी जो तैयारी, जिनका परसों एग्जाम है, वो सिर्फ अभी और सिर्फ फार्मूले, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो उसको इन डेप्थ पढ़ें और आप इजीली कर सकते हो। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 3 मार्क्स क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बेटे, करेक्ट द मेजरमेंट एरर इन ऑल इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर नोन, then it is possible to determine the error in any dependent quantity. This is done by the use of series of expansion and tracing the expansion of the first power of the error. The example दिया है कि अगर z बराबर x बाई वाई हो, तो जो इसमें एरर होगा, मान लो x में है, y में है, z में है, तीनों में एरर है, तो x में करस्पॉन्डिंग एरर जो है डेल्टा x है, y में जो है डेल्टा y है, और z में डेल्टा z है। यहाँ बोल रहा है देन x प्लस माइनस डेल्टा z बराबर क्या लिखा जा सकता है, अगर x बाई वाई है, तो अगर एरर ऐड किया है, सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इसमें भी एरर ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, ऐसा इसने बोल रहा है। तो यहाँ पे z प्लस माइनस डेल्टा z को क्या लिखा जा सकता है, x प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाई y प्लस माइनस डेल्टा y। यस, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ये बता दिया है कि हायर ऑर्डर को, पावर को निग्लेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये पूछा है कि साहब अगर आपके पास ये क्वांटिटी है, तो डिटरमाइन द मेजरिंग डायमेंशनलेस क्वांटिटी इफ द एरर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ a इज डेल्टा x और डेल्टा a बाई a, जो हायर ऑर्डर टर्म होगा वो निग्लेक्ट होगा। तो सर इसमें वैल्यू बताना है कि डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगा या एरर कितना होगा। ठीक, तो देखो ये आपके पास एक फंक्शन है बेटे, क्या है, 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए। अब हमें डेल्टा आर चाहिए था, मतलब सर कि अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं डेल्टा आर बाई डेल्टा ए, तो आपने पढ़ा है डिनोमिनेटर, अगर p बाई क्यू का फंक्शन हो, अगर डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको पता है कैसे डिफरेंशिएशन होता है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, इसका 0 हो गया, ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे -1, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा और a का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस a का होल स्क्वायर। अब सर ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, अगर dr बाई आर लिखना चाहो, dr बाई da की वैल्यू क्या आ रही है सर, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे एक पावर, तो सर -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a आया है। फिर यहाँ पे माइनस लगा है, 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। आपके पास ये वैल्यू आई है। अगर ये मैक्सिमम एरर की बात करें, अगर मैक्सिमम एरर होता है तो ये जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव। तो या यूं ऐसे मान लें, ये अगर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होती है तो मल्टीप्लाई कर लें dr बाई डी, dr बराबर क्या हो जाएगा,
डी ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए, यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए इंटू डी ए। अब देखो क्या चीज कॉमन है, यहां भी देखो, यहां भी कॉमन है 1 प्लस ए, यहां भी 1 प्लस ए है बेटे। दोनों में से कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन लेने से फायदा क्या होगा वो देखेंगे। दोनों में से कॉमन लेने से फायदा क्या होगा वो ध्यान से देखें। फायदा क्या होने वाला है, डी आर बराबर 1 अपान ए, 1 प्लस ए कॉमन ले लो, डी ए तो सब में से कॉमन होगा 1 प्लस, यहां पे 1 बचा, डी ए तो बाहर होगा कॉमन, ठीक। यहां पे क्या बचेगा, अगर 1 अपान ए कॉमन ले गए 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए। अब इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान 1 प्लस ए, यहां पे हो जाएगा बेटे 1 प्लस ए माइनस प्लस 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए इंटू डी ए। अब आपको ये सॉल्व करना है। अब बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डी आर के पास सब कुछ वैल्यू पता है, क्या क्या चीजें हैं। डी आर इक्वल टू, यहां पे देखो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 2 अपान 1 प्लस 1 2 अपान 1 प्लस ए बेटे, 2 अपान 1 प्लस ए, यहां पे क्या आ गया डी ए। यस ऑल राइट। अब इसको देखो ध्यान से, अगर देखें ऑप्शन, डी आर को यहां पे डेल्टा ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 डेल्टा ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए। यहां पे आपके पास, यहां पे 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, तो आपके पास जो डेल्टा आर की वैल्यू आई है, डेल्टा आर की जो वैल्यू आई है 2a अपान 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। आउट ऑफ 4 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 डेल्टा ए अपान 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये एरर पे बेस्ड क्वेश्चन था, बेसिकली सब गाइडलाइंस दिया था, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन था और इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, तो आप इजिली ये कर सकते थे। पूरा पैराग्राफ यही था, कोई अंतर नहीं था, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐड किया, क्या, इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इज 3000, इट इज फाउंड दैट 1000 प्लस माइनस 40 न्यूक्लियाई डीके इन द फर्स्ट 1 सेकेंड इज। तो आपसे पूछा डिटरमाइन लैम्डा, लैम्डा मतलब डीके कांस्टेंट, तो आपने ये फार्मूला जानते हो, एनडी बराबर जितना डीके होगा, एनडी बराबर n0 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये होता है रेडियो एक्टिविटी में। ये फार्मूला है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इज नथिंग बट n0 इज एट t इक्वल टू 0 द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, n0 को बोलते हैं बेटे, लैम्डा को बोलते हैं डीके कांस्टेंट। तो सब चीज देखते हैं, t बराबर 1 सेकेंड पे, तो यहाँ पे nd दिया है, जो टोटल नंबर ऑफ डिकेड है वो 1000 है। n0 की वैल्यू क्या दिया है, n0 इनिशियल जब टाइम t इक्वल टू 0 था, 1000 तो 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू t की वैल्यू 1 सेकेंड। तो यहां से आप e की पावर लैम्डा t की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 1/3 बराबर, यहां से ये दोनों वैल्यू कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा है 1/3 बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस लैम्डा बराबर 1 माइनस 1/3, डेट इज 2/3। ई की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू आ गई 2/3। इसका यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो। आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड एनडी बराबर दिया है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे ताकि आपको एक्चुअल चीजें पता हो सके। तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एनडी इक्वल टू n0 माइनस n0 ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल्टा एनडी, तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है सर, माइनस n0 ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी की वैल्यू जो लैम्डा इंटू टी, और यहाँ पे डेल्टा लैम्डा, ये टी के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स होता है, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई रूप में होता है टी के, जैसे यहाँ पे लैम्डा टी के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू, यहाँ पे आपको
सारी वैल्यू, सब कुछ वैल्यू पता था कि डेल्टा डी में कितना चेंज हो रहा है। n0 क्या है, e की पावर माइनस टी बराबर, यहाँ पे वैल्यू दिया है t बराबर 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड पे रख करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे सब वैल्यू रखेंगे। डेल्टा एन डी चेंज कितना आ रहा है, एरर कितना आ रहा है, 40 न्यूक्लियाई का एरर आ रहा है। ये जो चेंज आ रहा है 40 न्यूक्लियाई का, तो यहाँ पर रख लें 40 इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास माइनस n0 की वैल्यू 300 है, तो यहाँ पे सर माइनस 300। ओके, अब यहाँ पे अगर ऐसे करते हो तो ये t का ये वैल्यू होती है, तो यहाँ माइनस लैम्डा है तो ये प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे n0 की वैल्यू क्या दिया है सर 3000, तो ये प्लस हो गया। अब t की वैल्यू 1 दिया है, t की वैल्यू है 1 सेकेंड पे, t बराबर 1, e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा की ऑलरेडी वैल्यू आपने निकाल ली है। कितना निकाली है, 2/3 इंटू डेल्टा लैम्डा। अब डेल्टा लैम्डा चाहिए था आपको, सिंपल डेल्टा लैम्डा चाहिए था। तो कैसे होगा सर, डेल्टा लैम्डा बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये ऐसे कैंसिल आउट कर दे, तो 4 तिहाई 12/600 इक्वल टू डेल्टा लैम्डा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, आप निकाल सकते हो, जीरो लगाओ, पॉइंट यहाँ पे जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, 6 दूनी 12, तो डेल्टा लैम्डा कितना आ रहा है 0.02। ये है डीके कांस्टेंट में जो एरर होगा, एरर इन डीके कांस्टेंट 0.02। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। तो इस तरीके से इस वाले प्रॉब्लम में अगर हम बात करें, जो आपके पास डीके कांस्टेंट के फॉर्म में एरर निकलवाया था, ये एक्चुअल में बेसिकली एरर का, या यूं कहीं एक बार डिफरेंशिएट करके सारी वैल्यू दिया था। n0 पता था एट t इक्वल टू 0 पे, t बराबर 1 सेकेंड पे, जैसे n0 होता है उसको बोलते हैं, n0 जो होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट व्हेन t इक्वल टू 0, जब डीके स्टार्ट जस्ट हुआ था, रेडियो एक्टिविटी डीके जस्ट चालू हुआ था। और nd को बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड एट t इक्वल टू जो टाइम दिया है। तो 1 सेकेंड पे जो वैल्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे 1000 आ गया था, 1 सेकेंड में 1000 है, उसमें एरर दिया है, मतलब डेल्टा एनडी दिया है। तो इस तरीके से आपके पास एरर इन डीके कांस्टेंट निकाल सकते थे। तो ये आसान कैटेगरी का क्वेश्चन था। तो एक बात याद रखिए, जेई की जो तैयारी एडवांस की कर रहे हैं, जिनका परसों पेपर है, वो एकदम कूल रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आप जितने भी चैप्टर्स पढ़े हो उसको इन डेप्थ में पढ़ो, मतलब अगर आपका जितना भी प्रिपरेशन हुआ है उतने में कॉन्फिडेंट रहो कि इसमें से आएगा तो हम कर ले जाएंगे सर, ठीक। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेई एडवांस एस्पिरेंट्स। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।